हाय गाइस, वीडियो में बात करेंगे जेपी पावर के बारे में। गाइस, जेपी पावर में कल के दिन एक हेवी करेक्शन देखने को मिला, यानी कि ऑलमोस्ट मैं कहूँ तो 14% तक का जो करेक्शन है वो यहाँ पे जेपी पावर ने दिखाया। देखिए, कई लोग पैनिक हुए, कई लोगों को यहाँ पे ये भी लगा कि भाई ऐसा क्यों हुआ। सो कई लोगों ने यहाँ पे चीज़ें भी करी। देन गाइस, आज के इस वीडियो में समझेंगे क्या आज जो कुछ अपडेट आया है, क्या उसकी वजह से यहाँ पे चीज़ें आगे बदल सकती है, या यहाँ पे क्या हमें नज़र आ रहा है। यानी कि टोटली मैं कहूँ तो वो गिरावट क्यों हुई थी, एंड साथ ही साथ जो आज पॉजिटिविटी देखने को मिल रही है ये क्यों देखने को मिल रही है, क्या कोई गुड न्यूज़ है, क्या कोई रिवर्सल देखने को मिल रहा है, तो वो इस वीडियो में आप समझेंगे। सो गाइस, इंपॉर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए है। इसमें अपन किसी भी तरह का प्रॉफिट लॉस या सेल बाय का रिकमेंडेशन नहीं करेंगे। सो प्लीज़ अपनी रिसर्च करना मिस मत करेगा। सो सबसे पहले आप समझिए कंपनी का रिटर्न। देखो, पिछले 5 दिन में जो कल की गिरावट अगर उसको इंक्लूड करें तो 3 से 4% तक का जो यहाँ पे नेगेटिव डेटा है वो हमें नज़र आता है। बट अगर इसी के साथ पिछले एक मंथ का देखें तो वो न्यूट्रल है यहाँ पे, यानी कि पिछले कुछ ज़्यादा टाइम से कंसोलिडेट गिरावट इन सारी चीज़ों ने जो एक महीने का जो डेटा पॉजिटिव था वो यहाँ पे न्यूट्रल कर दिया। 6 मंथ में भी आप देखोगे कोई बड़ा हलचल डेटा का जो हलचल का डेटा है वो नज़र नहीं आया है। पिछले एक साल में भी देखोगे मात्र 21% तक की चीज़ें हुई है। अब कई लोग एक्सपेक्टेशन कर रहे थे कि जिस तरीके से अदानी ग्रुप पीछे पड़ा था, अगर अदानी ग्रुप के पास कंपनी चली जाती है, अदानी के पास चली जाती है तो फिर कुछ अच्छा हो सकता है। बट यहाँ पे देखें तो हुआ भी है, बट गाइस लंबे समय के लिए वो चीज़ टिकी नहीं। ऑल्टी एक दिन के अंदर 14% गिरावट का मतलब था कि यहाँ पे बाज़ार में बड़ी हलचल, साथ में पावर सेक्टर में हलचल, दूसरी तरफ जेपी पावर में हलचल, क्योंकि जेपी पावर इतने टाइम से कंटिन्यू कर रहा था। देन उस कंटिन्यूटी की वजह से यहाँ पे ये प्रॉफिट बुकिंग वगैरह हमें आई थिंक देखने को मिली होगी। तो ये चीज़ आप समझिए। बट फिलहाल अगर आप देखोगे अदानी ग्रुप की मैं बात करूँ, क्योंकि अदानी ग्रुप की ये कंपनी भी एक मेंबर है। अदानी ग्रुप की मेंबर मतलब उसकी जो बिज़नेस है उसकी एक जो छोटा-सा पार्ट हम इसको कह सकते हैं, तो उसका ये पार्ट है। देन इसमें अगर आप देखोगे अदानी ग्रुप ने यहाँ पे क्या-क्या किया वो सारी चीज़ें आपको पता है। बट अगर आज के दिन आप देखेंगे गाइस अदानी ग्रुप को लेकर, तो अदानी ग्रुप को लेकर हमें कई सारी जो अपडेट्स है वो नज़र आई, जिसमें अदानी ग्रुप के बिज़नेस एंड अदानी ग्रुप के ईबिटा वगैरह को लेकर भी वीडियो मैंने आपको बताई है। जिसमें लेटेस्ट खबर ये आप देखोगे कि अदानी पोर्टफोलियो की रिपोर्ट्स रिकॉर्ड आई है, जिसमें लगभग फाइनेंशियली 2026 में गाइस अदानी ग्रुप ने 1.53 लाख करोड़ रुपए का जो यहाँ पे डेटा है वो बताया है बाज़ार को। तो यहाँ पे आप देखेंगे जो ईबिटा है वो लगभग यहाँ पे 94,834 करोड़ के आसपास का है। ये सारी चीज़ें नज़र आई है। वही कई अदानी समूह की कंपनियों में बीते जो वर्ष है वहाँ पर जो पूंजीगत व्यय है वो रिकॉर्ड स्तर पर देखने को मिल रहा है। देन अगर आज देखोगे पूरे अदानी ग्रुप ने अच्छा काम किया है, जिसमें आप अगर यहाँ पे आपके जेपी पावर को देखोगे तो उसमें भी हल्की फुल्की जो पॉजिटिविटी है वो आपको देखने को मिली, यानी कि जो रिवर्सल है वो यहाँ पे देखने को मिल रहा है। देन अगर देखा जाए जेपी पावर के पर्सनली फाइनेंस के बारे में अगर अपन बात करें तो यहाँ पे आप देखोगे इसको लेकर फ़िलहाल कोई ऐसा अपडेट नहीं है जिसके अकॉर्डिंग आपको मैं ये कुछ बोलूँ दावे के साथ कि भाई ऐसा होगा नहीं होगा। ऐसा कोई भी अपडेट नज़र नहीं आ रहा है, तो ये चीज़ आप समझिए। बट फिलहाल देखा जाए तो कल जिन जिन कंपनियों में वॉल्टिलिटी आई थी बाज़ार की वजह से आज उनमें कुछ हद तक जो डेटा है वो रिवर्सल वाला नज़र आ रहा है। अगर आप कंपनी के फाइनेंशियल जाके देखोगे, सबसे पहले गाइस अपन एक बार जो कंपनी का वॉल्यूम का डेटा है वो थोड़ा समझ लेते हैं कि जेपी पावर की क्या वॉल्यूम नीचे आ चुकी है, क्या वॉल्यूम का जो डेटा है वो नीचे आ चुका है। तो सबसे पहले बता दूं आज के दिन लगभग 21.98% जो शेयर्स है वो डिलीवरी में गए हैं यहाँ पे डेटा के अकॉर्डिंग, एनएससी की डेटा के अकॉर्डिंग। इसके बाद देखा जाए टोटल वॉल्यूम तो वो 27 करोड़ 56 लाख के आसपास की जो वॉल्यूम है वो यहाँ पे नज़र आई है, जिसमें से लगभग 6,06,06,06,187 शेयर्स के आसपास का जो डिलीवरी का डेटा है वो नज़र आ रहा है। देखो गाइस, वॉल्यूम अभी भी हेवी लेवल की है। बाज़ार है यहाँ पे थोड़ा हमें समझदारी से काम करना चाहिए, क्योंकि बाज़ार में हमेशा रिस्क होता है, तो रिस्क को आप कैलकुलेट करें, रिस्क को ज़रूर समझिए। सो यहाँ पे अगर हम बात करें इस कंपनी के फंडामेंटल की, तो आपको भी पता है कि कंपनी फ़िलहाल कुछ क्वार्टर से अच्छा प्रदर्शन नहीं कर रही है। पिछले अगर इस क्वार्टर की बात करूँ जो हाल ही में हमें मार्च में देखने को मिले हैं, तो वहाँ पे कंपनी ने ऑलमोस्ट लूज़ कर दिया है। देन उसके बाद देखा जाए कई लोगों को बुरा भी लगा, नेगेटिविटी भी नज़र आई लोगों में। बट फिलहाल पी जो है यहाँ पे 28 10 9 29 के बीच चल रहा है, एंड 13,000 करोड़ के आसपास बाजार पूंजीकरण है कंपनी का। 18.6 की बुक वैल्यू चल रही है। देन इन्वेस्टर्स में देखें तो यहाँ पे गाइस जो आपके एफ आई वाले हैं वो कंटिन्यू कर रहे हैं, यानी कि उनके पास पहले मार्च के पहले दिसंबर तक 6.51 थी,
फ़िलहाल 6.58 नज़र आ रही है। DI की बात करें, कोई रेगुलेटरी चेंज नहीं नज़र आया है, बट जो रिटेल है वो यहाँ पे ठीक ठाक नज़र आ रहा है। शेयर होल्डर्स की बात करूँ मैं, थोड़ी संख्या कम हुई है क्योंकि बाजार में कंपनी ने कुछ अच्छा प्रदर्शन नहीं दिया है। रिजल्ट भी आई थिंक थोड़े ख़राब आ रहे हैं, तो उनके चलते जो इन्वेस्टर्स हैं उनको थोड़ा डाउट है, तो उस डाउट के चलते ऐसी चीज़ें अक्सर हो सकती है बाजार में, तो ये आप ध्यान रखिएगा। सो गाइस, इंपॉर्टेंट यही है कि बाजार को ध्यान में रख सकते हैं आप, क्योंकि बाजार में फ़िलहाल क्रूड ऑयल की कीमतें, मिडल ईस्ट प्रॉब्लम एंड जो भी चीज़ें हैं इनके बीच बाजार इस तरीके से रिएक्ट कर रहा है। हालांकि आज के दिन बाजार ने कुछ हद तक पॉजिटिव डेटा किया है। सो अगर आगे कोई अपडेट आती है जेपी पावर को लेकर, चाहे अडानी ग्रुप को लेकर, चाहे बाजार को लेकर, तो हम आपको अपडेट करने की कोशिश करेंगे। सो प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। देन इंपॉर्टेंट कि ये जो वीडियो है टोटली एजुकेशन पर्पज़ के लिए, सो आप अपनी रिसर्च करना मिस मत करिएगा। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।